ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम प्रिय शिव बाबा के याद में सभी भाई बहनों को प्रणाम है। साथ साथ नया बरस की मुबारक है। जब भी मैं कॉलेज स्टूडेंट थे 1965 में, तब मेरे को ईश्वरीय ज्ञान मिला। 1966 में मैं इन साकार बाप दादा का दर्शन किया मधुबन में। मैंने प्रप्रथम बारी ब्रह्मा बाबा को मधुबन में क्लास हॉल में दर्शन किया। बाबा को उसी समय में 90 इयर्स लगभग एज थे। बाबा क्लास पर पधारा, बाबा गद्दी पर उपस्थित हुआ। गद्दी पर भी यूथ जैसे विराजमान हुआ। शिव बाबा अर्थात बाप दादा दोनों को मैंने स्मृति करके बाबा का दृष्टि लिया। बाबा का दृष्टि जैसे शेर की दृष्टि थे। बाबा का वाणी मधुर भी थे, साथ साथ गंभीर भी थे। बाबा को मैंने जब दर्शन किया, मुरली सुनने लगा, रोमांचन हो गया। मेरे को बाप दादा का मुरली सुनकर स्वयं साक्षात नंदीगण और शिव परमात्मा का तो मिलन किया। इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ। एक दिन दादी जी हृदय पुष्पा जी बेंगलुरु की पार्टी बाबा का कमरे में साकार बाबा को मिलन किया। जब भी मैंने बेंगलुरु में क्लास में अटेंड करते थे, उसी समय में बाबा का साकार की हिस्ट्री भी मैं सुने थे। साकार हिस्ट्री में जब भी बाबा ने बिजनेस करते थे, उसी समय की फ़ोटो भी देखा था। जैसे मेजर, जैसे कमांडर, जैसे बड़े ऑफिसर, ऐसा स्टाइल में बाबा का फ़ोटोस मैंने देखा था। अभी मैं मधुबन में स्वयं साकार बाबा का मैं देख रहा हूँ। इतना मेरे को आश्चर्य हुआ। ऐसे बड़े आदमी वेरी सिंपल ड्रेस में हम सबको मिला। बाबा बहुत प्यार से सभी हम लोग जो बेंगलुरु पार्टी थे, मैक्सिमम 10-15 है, तो कमरा में जब भी मिला, सभी भाई बहनों को जो दादी ने लेके गए थे, बाबा को दर्शन करने के समय में मेरे को ये संकल्प आया, बाबा का ड्रेस पहले बिजनेस के समय में क्या थे, अभी कितना सिंपल ड्रेस है। बाबा कितना सिंपल है। बाबा का लाइफ में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को मैंने महसूस किया। बाबा जैसे अपने धरनी पर ही एक वाइट थोड़ा 2 इंच 3 इंच की गद्दी हाइट के ऊपर बैठे थे। हम सभी बच्चों को समान रूप से बिठाया। मेरे को आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा महान आत्मा हम लोगों को कैसे साथ साथ मिल रहा है। इतना बड़ा स्टेटस, परमपिता परमात्मा का दिव्य रथ इतना सिंपल से, सरलता से, प्रेम से, प्यार से हम सबको मिलन किया। मेरे को बहुत आश्चर्य लगा। जैसे घर में बाप बच्चों के साथ मिलता है, ऐसे ही मैंने अनुभव किया। जब भी मैं पढ़ते थे, उसी समय में मैं कुछ गुरु, जगत गुरुओं का सेवा भी किया, उसका साथ भी थे। वो कितना हायर स्टेटस समझ के रहते थे।
परंतु ब्रह्मा बाबा कितना सिंपल होके, जैसे फादर जैसे होके सबको मिलते थे। दोनों देखकर मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी है, कुछ भी हमें बड़ा है ऐसे नहीं दिखाया। ब्रह्मा बाबा का कमरे को मैं देखने से उधर बाबा इतना सिंपल लाइफ लीड किया था, तो अपना रूम में एक बेल्ट काट के ऊपर सोते थे। लगभग 90 इयर्स की एज के बाबा बेल्ट काट पर सोया था। तो एटलीस्ट वो एज में फ्लैट काट होना था, परंतु ब्रह्मा बाबा जैसे बच्चों को काटता ऐसे ही अपना काट भी रखा था। ब्रह्मा बाबा का जो बाथरूम है अटैच भी नहीं रखा था, बाबा अटैच बाथरूम भी नहीं रखा था। इतना सिंपल लाइफ, इतना सैंपल लाइफ हम लोगों को दर्शन करने के लिए मिला। जब भी मैं स्टूडेंट था बेंगलुरु में, कुछ गुरुओं का सेवा भी किए थे, कुछ बड़े बड़े जगत गुरु महामंडलेश्वर को सेवा किए थे। वो समय में महामंडलेश्वर जगत गुरु अपना ही सिंहासन पर विराजमान होते थे, भक्त लोग नीचे बैठते थे। कभी भी गुरु अपना समान शिष्यों को व भक्तों को नहीं बिठाया। तो इधर देखने से ब्रह्मा बाबा जैसे सिंपल होके सबको साथ समान हाइट पे बिठाया था। ये महसूस होता है इससे ब्रह्मा बाबा जैसे आम आदमी जैसे सबको साथ दिया। जो गुरु जगत गुरु महामंडलेश्वर जो भी मैंने दर्शन करते थे मेरा स्टूडेंट लाइफ में, ये सभी भक्त साष्टांग प्रणाम करते थे। गुरु ने अपना हाथ से आशीर्वाद करते थे। परंतु परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा जो सेलेक्ट किया ब्रह्मा बाबा को, इतना हायर स्टेटस बाबा को होने से भी कभी भी ऐसे फोर्स ब्रह्मा बाबा का साथ मैंने देखा ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को हसनमुखी होके दर्शन देते थे। ब्रह्मा बाबा को जब परमपिता परमात्मा का अनुभूति हुआ, शिव बाबा का श्रीमत अनुसार ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा साहूकार थे, सो अपना सब कुछ तन मन धन यज्ञ को समर्पित करा दी। जो शिव बाबा का श्रीमत के अनुसार जो बहनों का ट्रस्ट था उसको संपूर्ण समर्पण कर दिया, अपने को कुछ नहीं रखा। तो ये दृश्य हमको मधुबन में बाबा का सिंपल लाइफ देखकर अनुभूति हुआ। सचमुच यही है दधीची महर्षि। पुराण में जो दधीची महर्षि है विश्व कल्याण के लिए अपना हड्डी को भी समर्पण कर दिया था। अभी ब्रह्मा बाबा अपना सर्वस्व तन मन धन सभी जब ईश्वरार्पण करके सेवा करने लगा, इसका ज़्यादा एग्जाम्पल दुनिया में कोई भी नहीं देखने को नहीं मिल सकता है। मैंने ये भी अनुभव किया, जगत गुरु महामंडलेश्वर आदि सभी जब भी अपना सिंहासन पर विराजमान होता है, सब भक्त अपने अपने यथार्थ शक्ति अनुसार उसको पैसा समर्पण करते थे, ये आशीर्वाद लेते थे। परंतु ब्रह्मा बाबा जब भी क्लास में गद्दी पर विराजमान है, मुरली सुनने के समय में, मुरली कहा बोलने के समय में इतना प्यार से मुरली सुनाते थे, ये समझता ही नहीं है हमें बड़ा है। परंतु गुरु जगत गुरु मैंने देखा लेते थे, परंतु ब्रह्मा बाबा को देखा वो देने वाला था, लेने वाला नहीं। इसलिए
ब्रह्मा बाबा का लाइफ में सेवाधारी माने क्या है हम सीखना पड़ता है। ये बेहद सन्यासी है। ब्रह्मा बाबा स्वयं बेहद सन्यासी है, क्योंकि अपने अपने के लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ ट्रस्ट को जमा कर दिया। ब्रह्मा बाबा क्लास के बाद सभी बच्चों का साथ बहुत प्यार से, बहुत समानता से, बहुत सरल रूप में सभी कर्मयोगियों को मिलते थे। ब्रह्मा बाबा जब भी भोजन बनाता है उसी समय में किचन में जाके जो सेवाधारी कर्मयोगी बच्चे थे, शिव बाबा का महावाक्य को याद दिलाकर, बच्चे तुम किसको भोजन बना रहा है पूछते थे। शिव बाबा को भोग बना रहा है आप सब शिव बाबा के बच्चों को, देवता बच्चों को भोग बना रहा है। ऐसे शिव बाबा की महावाक्यों को याद कराते थे। बाबा ने जो भी अनाज क्लीन करने का सेवा रहता था, उधर भी बाबा जाके बैठ के सबका साथ खुद भी अनाज क्लीन करते थे। जैसे बाबा चक्कर लगाते थे, जो कपड़ा धुलाई करने वाला के पास भी देखते थे बाबा, सो कपड़ा प्रेस करने वालों के साथ भी बाबा वो जाके देखते थे। बच्चों का रूम्स को विजिट करके कैसे क्लीन रखा है, नीट रखा है, सभी इंस्पेक्शन करते थे। बाबा सब बच्चों के साथ स्वयं बैठकर ब्रह्मा भोजन करते थे। तो बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, इसकी सिंप्लिसिटी को सचमुच में नहीं वर्णन कर सकता है, क्योंकि गुरु जगत गुरु को सेवा किया है, उसको स्टेटस, उसका रॉयल्टी, उसको ये मैं क्या बोलो, वो ऐसे थे। परंतु बाबा वेरी सिंपल होके सबके साथ रहते थे। जो भी बच्चे कुछ कर्मणा सेवा में गलती करने से उसको स्वयं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे बाबा। बाबा का जीवन हम लोगों को कॉपी करने के लिए, फॉलो करने के लिए, फॉलो फादर को कहा तो इजी से एग्जाम्पल मिलता था। बाबा अपना बच्चे जो पार्टी आता है, जो पार्टी के साथ अपना कमरे में मिलन करते थे, हर एक बच्चों का लाइफ हिस्ट्री सुनते थे, हर एक बच्चों को मार्गदर्शन करते थे, गाइड करते थे, ऐसे करो ऐसे करो। ये सारी अनुभव कम से कम 10 दिन मैं मधुबन में बाबा का साथ करने के बाद हम लोग बेंगलुरु पहुंचा। मैं कुछ दिन कॉलेज में गया, हमेशा मधुबन की स्मृति, ब्रह्मा बाबा का स्मृति, वो इतना ओल्ड एज में भी कितना वो टायर्डलेस सबके साथ था, मार्गदर्शन करते थे, सबको पालना देते थे। सब कुछ मैं देखकर वही सीन बारंबार याद आते थे। हर एक दिन मैं बेंगलुरु में मॉर्निंग इवनिंग क्लास में रेगुलर जाते थे। मधुबन से जाने के कुछ महीने के बाद, आई थिंक 1966 होगा, उसी समय में मेरे को मुरली सुनकर ऐसे संकल्प आया, सभी दादियाँ, सभी सीनियर ब्रदर सिस्टर्स सरेंडर हो गया है, बहुत सेवा किया है, मैं भी सरेंडर होकर सेवा करना, समय बहुत कम है, ऐसे समझकर मैंने कॉलेज छोड़ दिया, बारंबार क्लास में जाने लगा। दादी हृदय पुष्पा जी ने मेरे को पूछा, क्या कॉलेज नहीं है? कभी इधर आते रहता है। मैंने दादी को ये बताया, दादी जी आप लोग बहुत दिन यज्ञ में सेवा किया है, आप लोगों का भाग्य बहुत बड़ा है। जब भी भगवान धरने पर आ गया है, हमें कॉलेज पढ़ के क्या करो? मैं अभी कॉलेज छोड़ दिया है, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ। नौकरी लेकर मिलने के बाद मैं भी यज्ञ सेवा करने के लिए मैं चाहता हूँ।
दादी हृदय पुष्पा जी ने मेरे को पूछा, बताया, बसवराज भाई तुम कॉलेज किसका परमिशन से छोड़ा, क्यों मनमत से तुम्हें कॉलेज छोड़ा, ऐसे मेरे को बोलने लगा। मैंने बोला, दादी जी आप लोग ज़्यादा सेवा किया है, हमको भी टाइम नहीं है ना, इसलिए तो कॉलेज छोड़ के मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ सेवा करने के लिए। नौकरी मिलने के बाद मैं भी तन मन धन से सेवा करता हूँ। दादी जी ने बोला, ये आप मनमत से चल रहा है। मैंने दादी जी को बोला, नहीं दादी ये भी समय नहीं है बाबा, समय नहीं है, समय नहीं है, बाबा बोल रहा है बारंबार मुरली में, इसलिए तो श्रीमत के अनुसार ही चलने के लिए ही मैं कॉलेज छोड़ दिया। फिर दादी ने मेरे को बहुत कन्विंस किया। बाद में मेरे को दादी ने ये डायरेक्शन दिया, तुम्हें बाबा को पत्र लिखो, क्या कॉलेज छोड़ देना, कॉलेज पढ़ना, क्या करना, आपका लाइफ क्या है, ऐसे बाबा को पत्र लिखो, बाबा क्या डायरेक्शन देता है ऐसे चलो, आप मनमत से नहीं चलो, ऐसे मेरे को दादी ने बताया। फिर मैं रात रात बैठ के भगवान को मैं पत्र लिख रहा हूँ, ऐसे पत्र लिखता हूँ रात को बैठ के, तो फिर पढ़ता हूँ, इसको निकाल के दूसरा पत्र लिखता हूँ, क्योंकि भगवान को मैं पत्र लिख रहा हूँ। ऐसे एंटायर नाइट मेरे को नींद नहीं आया, कैसे भी एक लेटर लिखकर दादी को जाके दिया। दादी ने ये लेटर को मधुबन भेजा, बाबा से आंसर भी आया। बाबा मेरे को ऐसे लिखा थे, बच्चे तुम्हारी जन्म पत्रिका मेरे पास है, मैं जानता हूँ तुम्हारी सेवा कैसे लेना, तुम्हें दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ना, गॉडली यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर पढ़ना, लौकिक यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर पढ़ना, दोनों यूनिवर्सिटी में पास भी था ना रोना। ऐसे बाबा ने मेरे को लेटर लिख के भेजा। दादी ने क्लास में सबका सामने लेटर पढ़ा। बाद में बोला, दादी जी ने तुम्हें कॉलेज में जाओ, बाबा का इंस्ट्रक्शंस दिया है। मैंने कॉलेज में जाने लगा। फिर मेरे को ब्रह्मा बाबा का इतना लाइफ सुनकर, इतना कमाया, करोड़पति थे, सारी सरेंडर कर दिया। हमको कुमार है, हमारे पास धन भी नहीं, कुछ नहीं है, तो कैसे भी सरेंडर होना है। ऐसे फिर मन में संकल्प आने लगा। फिर एक दिन ऐसे संकल्प आ गया, ये लेटर लिखने का समय क्या शिव बाबा आया है, वो तो ब्रह्मा बाबा लिखा है वो। तो फिर कॉलेज छोड़ के मैं सेंटर में जाने लगा। दादी पूछा, क्यों से फिर कॉलेज छोड़ के, कॉलेज है ही नहीं क्या? दादी को मैं बोला, दादी जी ये पत्र ब्रह्मा बाबा लिखा है, शिव बाबा को मैं पत्र लिखे थे। शिव बाबा जब भी बाबा गद्दी पर बैठेंगे क्लास में उसी समय में आता है, तो जब भी मेरे को लेटर लिखने के समय में कैसे शिव बाबा आता है, लेटर लिखता है, ये ब्रह्मा बाबा का है। दादी जी ने मेरे को देखकर मेरे बहुत हैरान हुआ, ये तो ये क्या कर रहा है। तो कितना समझाया मेरे को ये संकल्प आ गया, तुमको क्यों ऐसे संकल्प आया। तो ये एक दिन मुरली में, बाबा का मुरली में क्लास में ये सुना, बच्चे ब्रह्मा बाबा का मुख से जो भी डायरेक्शन आता है तो ये समझना मेरा डायरेक्शन है। भले ब्रह्मा बाबा कुछ क्या भी डायरेक्शन देने से भी उसके रेस्पॉन्सिबल मैं हूँ, क्योंकि मैं परमधाम छोड़कर आ गया हूँ और हमेशा ब्रह्मा बाबा का साथ बन रहकर बच्चों को पालना देता हूँ। ऐसे साकार मुरली में आ गया। ये मुरली सुनकर मेरे को इतना डर रह गया, मैं ऐसे उल्टा संकल्प कर दिया। स्वयं परमपित परमात्मा साकार में आकर हमेशा बच्चों को सेवा कर रहा है। मेरा बॉडी कॉन्शियस से ऐसे मैं बाबा का लेटर को उल्लंघन करके कॉलेज छोड़ दिया। ऐसे मन को फिर तो संकल्प में सारी बोला बाबा को, बाबा हमें ऐसे कर दिया, सारे अभी कॉलेज में जाता हूँ। सो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा अलग अलग नहीं है। अभी साकार समय में हमेशा ब्रह्मा बाबा का साथ शिव बाबा ने बच्चों को पालना देते थे। ये सारी मैं ओल्ड स्टूडेंट बनकर अनुभव करने लगा। मेरे को लौकिक एजुकेशन कंप्लीट हुआ, रिजल्ट भी आया,
बाद में मैं गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया। मेरे को गवर्नमेंट से तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर ऐसे तो नौकरी मिला रायचूर में, कर्नाटका स्टेट में। फिर मैं रायचूर में दादी का परमिशन लेकर गया। नौकरी फर्स्ट महीने किया 1968 फरवरी में। मार्च में मेरे को तनख्वाह मिला। मैंने ये फर्स्ट महीना पेमेंट है, ये कैसे अभी मैं बाबा का सेवा करूँ, क्या करूँ, कैसे यूज़ करूँ, ऐसे बहुत सोचने लगा। मेडिटेशन करके करके बाबा को पूछने लगा मैं कैसे मेरा जो अर्निंग्स है उसको सफलता करूँ। मेरे को बाबा आंसर दियो, बाबा मेरे को डायरेक्शन दियो। ऐसे मैंने कम से कम 1-2 हफ्ता तो बाबा को मेडिटेशन के द्वारा पूछने लगा। एक दिन सुबह सुबह अमृत वेला में जैसे वॉइस से हमको बाबा ने डायरेक्शन दिया, बच्चे तुम्हारी तनख्वाह को 3 भाग करो, 1 भाग आप यूज़ करो, दूसरा तुम्हारे शरीर के माता पिता को भेजो, तीसरा जो भाग है वो तो यज्ञ सेवा करो। ऐसे मेरे को बाबा ने तो वॉइस द्वारा मेरे को बता दिया। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, इतना स्वीट वॉइस है, इतना स्वीट डायरेक्शन है। मेरा संकल्प को तो बाबा ने आंसर दे दिया। बहुत आश्चर्य हो गया मेरे को, क्योंकि बॉडी नहीं है, कैसे बाबा हमको इतना स्वीट से मेरे को डायरेक्शन दे दिया। तो डायरेक्शन तो बाबा से ले लिया डायरेक्ट। बाद में मैंने 1-2 घंटे के बाद मैंने सोचने लगा मैं क्यों बॉडी कॉन्शियस में आके बाबा को पूछा, क्योंकि हर एक मुरली में बाबा बोल रहा है एक बाप दूसरा न कोई। ब्रह्मा बाबा फैमिली होल्डर थे, ब्रह्मा बाबा को इतना रिलेशन भी थे, ब्रह्मा बाबा को राज महाराजों का दोस्त भी था, ब्रह्मा बाबा को इतना रिचेस्ट मैन भी था। सब कुछ छोड़ के शिव बाबा को सरेंडर हो गया, सभी बाबा को अर्पण कर दिया अपना अर्निंग्स। मैं क्यों बाबा का महावाक्य को ऐसे ठीक से नहीं लिया, मुरली का महावाक्य नहीं लिया। फिर परमात्मा को मैं क्यों मेडिटेशन के द्वारा पूछने लगा कैसे यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ। ऐसे मेरे को बहुत मन में दुख आया। बाद में मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आप मेरे को बोला है, जो बाबा का डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा को दिया वही डायरेक्शन मेरे को भी दिया है, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे सारी माता पिता सभी संबंध शिव बाबा को रखकर मैंने सरेंडर लाइफ चला के बाबा का यज्ञ में समर्पण हो गया। इसलिए ब्रह्मा बाबा का सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इतना सरलता, बाबा का इतना नम्रता, बाबा सबको रेस्पेक्ट देकर कितना अच्छी रीति से बच्चों को मार्गदर्शन देके वो सबको आगे रख के चलाता था। सब मैं बाबा का साकार बाबा का दर्शन करने का समय सभी ऑब्जर्व किए थे। वही सारी बाबा को, बाबा का जो महान वाक्य है, बाबा का जो मार्गदर्शन है, बाबा का साकार बाबा का वो रूप है, सब कुछ मेरा सामने था। इसलिए मैं भी बाबा को फॉलो फादर करके बाबा का त्याग, तपस्या, निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्थिति का पुरुषार्थ मैंने कॉपी करने के लिए ब्रह्मा बाबा को मेरे को आदर्श बना। मेरा लाइफ जब भी सरेंडर होने के कारण यही है, ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा आदमी तो स्वयं महाविष्णु भक्त थे, वो तो शिव बाबा का सरेंडर हो गया। मैं शिव का भक्त था लौकिक में, मैं क्यों नहीं सरेंडर होवे। मैं भी सरेंडर होना है बाबा का संगम में सेवा करना है। स्वयं परमात्मा पृथ्वी पर पधारा है, ऐसे मेरे को संकल्प आया। उसी दिन से बाबा का एक दिन में मैं समर्पित होके दादी जी उनका मार्गदर्शन के द्वारा तो एक दिन में अब तक सेवा करके मेरा लाइफ को तो अच्छा बनाया। ओम शांति।